नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जुलाई महीने के चौथे सप्ताह यानी कि 22 से लगाए 31 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 61 करंट अफेयर पे। देखिए, ये करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक इसलिए वीडियो बन रही है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव अपॉइंट किया गया है। देखिए, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने 61 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए। इससे आपका रिवीजन और टेस्ट दोनों हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, आपने पिछले सप्ताह करंट अफेयर में कितना गेन किया। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव बनाया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। और दूसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्ट की गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को स्टार्ट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, इस योजना के तहत दिल्ली में जो है अगले 6 से 7 महीनों तक दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी की जाएगी, यानी कि राशन की दुकानों पर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर पर ही राशन की होम डिलीवरी कर दी जाएगी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो देखिए, जो आपका ये जोरम मेगा फूड पार्क है ये स्थित है आपका मिजोरम में, और इसका उद्घाटन किया जुलाई महीने में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। उत्तर बताइए। देखिए, छात्रों के लिए इस मनोदर्पण पहल को शुरू किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और जो आपका ये मनोदर्पण पहल है, तो देखिए मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए, इस पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है ये भारतीय नौसेना ने अमेरिका की नौसेना के साथ किया था। और देखिए, इस पैसेज एक्सरसाइज की खास बात क्या रही। देखिए, इसमें भारत के 4 नौसैनिक पोत, जिसका नाम है INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमार्ता और INS राणा, ये शामिल थे। और इन चारों ने जो है अमेरिका के कैरियर USS निमित्ज और 3 और अमेरिकी जहाजों के साथ मिलकर ये नौसैनिक अभ्यास किया था। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। तो देखिए, करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं रमेश बाबू, और रमेश बाबू ने इस पद पर PR शेषाद्री का स्थान लिया। सातवां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। और देखिए, जो आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसने जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है, यानी कि उसका स्थान लिया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया है। तो देखिए, ये स्पेनिश उपन्यासकार आपके हैं जुआन मार्से। और देखिए, जो आपके जुआन मार्से हैं, इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है अल्टीमा स्ट्रेट्स ऑन टेरेसा, यानी कि लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा। ठीक है, ये 1965 में पब्लिश हुई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थित जो आपका एस्ट्राजेनेका PLC कोविड-19 वैक्सीन है, तो इसके इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए, आपका ये एस्ट्राजेनेका PLC कोविड-19 वैक्सीन है, इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और देखिए, इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर AZD1222 के रूप में जो है जाना जाता है। और देखिए, भारत जो ये इस वैक्सीन की कॉपी बना रहा है इंडिया में, यानी कि इस वैक्सीन को बना रहा है बिल्कुल जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और लगभग सितंबर महीने तक, ठीक है, ये वैक्सीन पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। नहीं सितंबर तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो है ये पूरे भारत में सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो काफ़ी सफल रही ये वैक्सीन, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका PLC कोविड-19 वैक्सीन। और इसका परीक्षण किसने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली रहा। नई दिल्ली में जुलाई महीने में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड यानी कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया था। और देखिए इसकी अध्यक्षता भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया था। 11वां की हाल ही में किस संस्था के द्वारा निर्मित भारत नाम का ड्रोन जो है ये भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो देखिए भारत नामक इस ड्रोन को बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। और 12वां प्रश्न है कि एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 का जो डिजिटल संस्करण है तो इसके तहत टूनस मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए जो आपका ये लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार है ये अर्नब चौधरी को दिया गया है और इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए इनके अमूल्य योगदान के लिए। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो देखिए स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने जो है दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनासिस सेकेंड यानी कि ANASIS सेकेंड को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 14वां प्रश्न है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए ये पर्यावरण कार्यकर्ता आपकी हैं ग्रेटा थनबर्ग। 15वां प्रश्न है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाए गए हैं PC कांडपाल। 16वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सुमित देव। और आपको बता दूं जो आपका ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को की गई थी। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया? तो देखिए आपको बता दूं भारत ने जो है जो आपका ध्रुवास्त्र नाम का एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था इसका परीक्षण किया था कब? जुलाई महीने के लास्ट में। ठीक है, कहाँ पे किया था? उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से। 18वां प्रश्न की हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो देखिए ये मोबाइल एप्लीकेशन आपका है प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन और जो आपके सोनू सूद है इन्होंने इस प्रवासी रोजगार ऐप के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी किया है 1800-121-66-44-22। इस पर कॉल करके जो है आपको रोजगार से संबंधित डिटेल मिल जाएंगे आपके क्षेत्र में ही। 19वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और 20वां प्रश्न है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए? तो देखिए ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर जो आपके इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं ये जो है नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। देखिए जो आपके जेसन होल्डर हैं ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और बेन स्टोक्स जो है ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये दोनों चीज याद रखिएगा। 21वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? तो देखिए ये 87वां देश बना है निकारागुआ। 22वां की इस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए इस गोधन न्याय योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और 23वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने तियानवेन-1 नाम का जो है एक मंगलयान लॉन्च किया है? तो देखिए इस तियानवेन-1 नाम के मंगलयान को लॉन्च किया है चीन यानी कि चाइना ने। और 24वां प्रश्न की हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आलोक मिश्रा, इनको बनाया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक। और 25वां प्रश्न की राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को मनाते हैं हर साल 23 जुलाई को। और देखिए भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण हुआ था ये 23 जुलाई 1927 को हुआ था बॉम्बे स्टेशन से, तो इसीलिए 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। 26वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है?
तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। इसने आने वाले पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को टोटल 50%, यानी कि अगर 100 सीटें हैं हरियाणा में पंचायतों की, तो उसमें 50% सीटें जो है, यानी कि 50 सीटें जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं। तो काफ़ी अच्छा कदम है ये। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं साहिल सेठ। देखिए जो आपके साहिल सेठ हैं, इनकी नियुक्ति 2020 से 2023 की अवधि के लिए की गई है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में। और 29वां प्रश्न की हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव अपॉइंट किया गया है? तो देखिए विदेश मंत्रालय में सचिव बनाई गई हैं रीवा गांगुली दास। और 30वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। इसने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। और 31वां प्रश्न की किस व्यक्ति को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए, इनका नाम है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, और इन्होंने इस पद पर कर्णम शेखर का स्थान लिया है। 32वां प्रश्न की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है ये कब तक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? तो देखिए जो ये एस्ट्रोस मिशन है, इसको नासा लॉन्च करेगा दिसंबर 2023 में। और 33वां प्रश्न है कि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? तो देखिए राजस्थान का ये जिला आपका जयपुर है। और देखिए आपको बता दूं सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक है ये स्थापित किया गया था दिल्ली राज्य में, उसके बाद फिर केरल ने स्थापित किया, फिर ओडिशा ने, ठीक है। और इसके बाद राजस्थान के जयपुर में भी हाल ही में राजस्थान का जो पहला प्लाज्मा बैंक है इसको स्थापित किया गया है। 34वां प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाता है? तो देखिए कारगिल विजय दिवस को मनाता है 26 जुलाई को। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? तो देखिए ये देश आपका तुर्कमेनिस्तान है। और 36वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2020 शुरू की? तो देखिए इस एक मुफ्त समाधान योजना 2020 को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और देखिए उत्तर प्रदेश के जिन किसानों ने कृषि के लिए ऋण लिया है वो जो है इस योजना जिसका नाम है एक मुफ्त समाधान योजना 2020, इसका लाभ उठाकर अपने ऋण को अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। और 37वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसकी मेजबानी करेगा 2021 में हरियाणा। और इसको जो है हरियाणा के पंचकुला में अगले साल जब आपका टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद आयोजित किया जाएगा। 38वां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी? तो देखिए भारत सरकार ने भी हाल ही में WHO के अनुरोध पर जो है जो आपका उत्तर कोरिया है इसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। और देखिए जो आपका WHO है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 39वां प्रश्न की हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो देखिए भारत को भी हाल ही में फ्रांस से जो है राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है। 40वां की हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए जो का CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया? तो देखिए आप बता दूं ये देश आपका है बहरीन, ठीक है। बहरीन को जो है अयोग्य घोषित किया गया है डोपिंग के कारण। 42वां प्रश्न की हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वेली बैंड को विकसित किया? तो देखिए इस वेली बैंड को विकसित किया है IIM कोझिकोड यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने। 43वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये भारतीय मूल की नर्स आपकी हैं कला नारायण स्वामी। और 44वां प्रश्न की हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का, इसने श्रीलंका के साथ
$400 मिलियन के मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये मुद्रा अदला बदली समझौता जो है ये नवंबर 2022 तक मान्य होगा। 45वां प्रश्न है कि खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो देखिए, जो भारत का खेल मंत्रालय है और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन है, ठीक है, तो इसने जो है चीन के एक कोच हैं यिन वेई, इनका अनुबंध जो है बढ़ाने का फैसला किया हाल ही में। और 46वां प्रश्न की हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया? तो देखिए, जो आपका मौसम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको स्टार्ट किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसके 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर। और जो आपका ये मौसम नाम का एप्लीकेशन है, इसकी क्या खास बात है? देखिए, ये ऐप देश भर में 800 स्थानों के मौसम का हाल सुनाएगा, कहाँ कितना टेम्परेचर है, कब बारिश होने वाली है, कब क्या होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। 47वां प्रश्न की विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मनाया गया है 28 जुलाई को। 48वां प्रश्न की ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हिचेम मचीजी। और 49वां प्रश्न की हाल ही में किसे डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो देखिए, जो आपका ये डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता है, इसको शुरू किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और देखिए, DRDO ने इस प्रतियोगिता को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया है। और आपका जो ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है, इसको देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है DRDO के द्वारा। 50वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता का आयोजन किया गया? तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में हाल ही में नई दिल्ली में वार्ता किया गया था। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री, इनका नाम है जनरल प्रबाबो सुबियांटो। इन दोनों ने जो है अपने अपने देशों की तरफ से इस सम्मेलन में जो है इस वार्ता में नेतृत्व किया था। 51वां प्रश्न की द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है S जयशंकर ने। और 52वां प्रश्न की विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस को मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। और देखिए, इस वर्ष जो आपका ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है, जो कि माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। 53वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इस रोजगार बाजार पोर्टल को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। 54वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो देखिए, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का जो पदभार है, इसको संभाला है वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने। और इन्होंने इस पद पर दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। देखिए, भारतीय नौसेना अकादमी वही है जहां पर NDA और CDS के जो ऑफिसर नेवी के लिए चुने जाते हैं, वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है। और इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि भारतीय नौसेना अकादमी का जो केंद्र है आपका है केरल के एजीमाला में। 55वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है 29 जुलाई को हर साल। 56वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और जो भारत के वर्तमान में देखिए HRD मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, ये भारत के शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। 57वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस चौराहे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक चौराहा है चौक चौराहा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लखनऊ में जो गए होंगे, मैं भी यहाँ पे गया हूँ। तो अब जो ये चौक चौराहा है, ये अब जो है लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, एक और खास बात है, देखिए जो आपका लखनऊ हरदोई रोड था, ठीक है, इसको अब टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। 58वां प्रश्न की हाल ही में भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता? तो देखिए, ये भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसका नाम है आदित्य, इसने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है जुलाई महीने में। 59वां प्रश्न की हाल ही में ADB ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन $US के अनुदान को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है $3 मिलियन यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए।
60वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगा? तो देखिए आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगा। 61वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो देखिए ये भारतीय व्यक्ति आपकी हैं अर्चना सोरेन। ठीक है, ये भारत की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो ये थे आपके 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।